अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट इनकम कितनी आई है और घर में आज न्याज हो रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्या वजह है, तो ये सब भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। व्लॉग बहुत ही मज़े का है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो मुझे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल है बेकिंग के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर बेकिंग के अकॉर्डिंग वीडियोज़ आती रहती हैं। तो आज घर में न्याज के साथ साथ मुझे इमरजेंसी में ऑर्डर भी डिस्पैच करने थे, तो वो सब मैंने किस तरह मैनेज किया आज के व्लॉग में आप सब कुछ देखेंगे। तो जी यहाँ पे सुबह से मैं उठी हुई थी। आज सुबह बच्चे को स्कूल भेजा। उसको स्कूल भेजने के बाद मैं सोई नहीं हूँ। वैसे अमूमन कभी कभी सो जाती हूँ, काम कम होता है, तो आजकल तो सोने को मिलता ही नहीं। जब से बेकिंग का काम स्टार्ट किया है ना, नींदें तो हराम हो चुकी हैं। तो बस यहाँ पे मैं जब अब्दुल सुबहान स्कूल चले गए थे उसके बाद काम पे लग गई थी बेकिंग की। तो मुझे 2 ऑर्डर डिस्पैच करने थे, वो मैंने डिस्पैच कर दिए हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने घर के लिए भी आज केक बनाया था न्याज के लिए। वो केक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, तो वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो सिस्टर मेरी आ चुकी थी, मैंने कहा कि अम्मी को कॉल करके जल्दी जल्दी उसे भेज दें, क्योंकि जो है बहुत ज़रूरत है, उसकी अशद ज़रूरत है। और यहाँ से कॉल करके मेरी सासू माँ से कहा कि नंद को भी भेज दें, तो वो भी आ चुकी थी। दोनों मेरी हेल्प कराने लग गए थे। तो चादरें वगैरह बिछा ली थी, घर की चादरें बिछाई हुई थी, लेकिन ये वाइट वाली चांदनियाँ जो है ना, ये बाहर से मंगवाई थी क्योंकि ज़रूरत पड़ती है इसकी भी। तो प्लेटें वगैरह मैंने निकाल के दे दी। खाना बाहर से ही था, तो खाना वगैरह पकाने का कोई काम नहीं था, बस घर की सफाई वफाई का काम था। सफाई भी बस ऑलमोस्ट हुई हुई थी, बस जो है कॉमन को थोड़ा खाली करना था। और यहाँ पे ये चूज़े जो है ना, ये भी बहुत ही तंग कर रहे थे आज। इनका बहुत ही शोर मचा हुआ था। ये अब्दुर्रहमान बेसिकली जाके ना 3 दिन पहले लेकर आए हैं। इतना शोर मचाते हैं ये घर पे। तो सुबह से काम में लगी हुई थी, मैं रेडी नहीं हुई, बाकी सब कुछ रेडी हो चुका है। तो अब मैं भी रेडी हो जाऊँगी और अब्दुर्रहमान को भी रेडी करना है। और जहाँ पे जितनी दफ़ा चक्कर लगता है ना इस कमरे में, मेरी नज़र इसको देखे बगैर हटती नहीं है। तो यहाँ पे अब्दुर्रहमान जनाब जो है नहीं नहाने की ज़िद कर रहे थे। बहुत शरारती है, बहुत मस्ती कर रहे थे। मेरे भाई और मेरे देवर सब बैठे हुए थे, क्योंकि अभी घर के बंदे ही सब आए हुए थे। फैमिली मेम्बर्स में से जो है ना, बस रिलेटिव्स में से बॉयज़ को ही बुलाया है, क्योंकि बॉयज़ का फंक्शन है आज। जस्ट बॉयज़ की जो है कुरान ख़ानी रखी हुई मैंने छोटी सी, बस जो है ये फैमिली के सारे लड़के आ चुके हैं और सब जो है थोड़े गप्पे शप्पे कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है तालीम वालीम सब ख़त्म हो गई। कुरान पाक का जो भी था वो पढ़ लिया सब ने, कुरान पाक की तिलावत हो गई, कुरान पाक की अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गई। घर में कुरान ख़ानी करवा के इतना सुकून मिलता है ना, इतना सुकून मिलता है। घर एकदम समझो घर हल्का सा हो गया एकदम। तो बस अभी यहाँ पे खाना वाना खिलाना है, बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, खाना लगने वाला था अब। और यहाँ पे मेरे भाई और ये सब कारी साहब, और कारी साहब के साथ जो कारी साहब के शागिर्द आए हुए थे वो सब बैठे हुए थे। तो बस अभी इन सबको खाना लगा के दे देंगे। मेरी सिस्टर्स और मेरे भाई इन सब ने जो है ना फल वगैरह काटे यहाँ। तो अब्बू को मैंने कहा कि आप कर दें ये देग का काम, क्योंकि सबसे पहला हाथ किसी बड़े का लगे ना तो हम लोगों में अच्छा मानते हैं। तो मैंने अब्बू से कहा कि आप शुरुआत करें, क्योंकि लेडीज़ में तो कोई था नहीं। ये यहाँ पे मैं, मेरी सिस्टर दोनों थी, सिस्टर और मेरी नंद दोनों वो थी। तो बस हमने तो फिर अब्बू से कहा, अब्बू ने बस पहली थाल अब्बू ने यहाँ पे डाल के दी, और उसके बाद खाना वाना खाया सब ने। अच्छा जी, सबके खाना खाने के बाद मैंने निकाले केक देखने के बाद ना बच्चों के चेहरे पे इतनी अच्छी सी स्माइल आ रही थी। मैंने देखा, दूर से मैं देख रही थी, बच्चे बड़ा स्माइल कर रहे थे। तो मैं तो बाहर नहीं गई, जाहिर सी बात है, बाहर सारे लड़के बैठे हुए थे। तो बाहर जाके ना मेरा भाई ये बार बार व्लॉग्स वगैरह बना के ला रहा था, छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड करके ला रहा था। तो मैंने कहा व्लॉग में ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे ये केक इतने प्यारे लग रहे थे मुझे ख़ुद को भी। मैंने इसमें कोई स्प्रिंकल, कोई एक्स्ट्रा डेकोरेशन नहीं की थी, और ये इतने झटपट बन गए थे। यहाँ पे मैंने 2 चॉकलेट केक बनाए थे और 1 वनीला केक बनाया था। ये 2-2 पाउंड के छोटे वाले, और ये बड़ा वाला 3 पाउंड का। टोटल 7 पाउंड केक बनाए थे मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह सब पूरे हो गए थे, और सबको इतने अच्छे लगे थे। बचा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं बचा था। तो बस मैंने इस तरह से पीसेस कर दिए थे और ट्रे में डाल के दे दिए थे। जिसको जितना खाना था वो खुद उठा के खा ले, ताकि ईजी हो के ना। तो मैंने इस तरह से ट्रे में डाल दी थी, क्योंकि अलग अलग बर्तनों में डाल के दी थी तो इतने बर्तन गंदे हो जाने थे। वैसे ही आपको पता है दावत वगैरह करते तो कितने बर्तन गंदे होते हैं। तो आज तो लेडीज़ का कुछ था नहीं, इसलिए थोड़े कम बर्तन गंदे हुए, और घर भी कम गंदा हुआ, क्योंकि लेडीज़ के साथ भी बच्चे भी होते हैं, और घर में ना इतनी जगह नहीं थी, वरना मैंने लेडीज़ वगैरह को भी बुला लेना था फैमिली के। तो बस ये फैमिली मेम्बर्स ही थे सारे, जो बॉयज़ थे, और बाहर के थोड़े से ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे थे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सब ने खाना खाया, सबको बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा, सब ने खाना खाया। तो बाकी जो भी थी बिरयानी वगैरह, वो सब मैंने थैलियों में भर भर के जो है फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। तो फैमिली मेम्बर्स को दिया, और बाहर वाले को, नेबर्स को, इन सब को।
तो जी जैसे ही सब गए, यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा था, शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे थे और मुझे याद आया कि मेरा ब्राउनीज़ का भी ऑर्डर है। तो मैं जल्दी जल्दी जो है ब्राउनीज़ के काम में लग गई। सबसे पहले मैंने ब्राउनीज़ की बेकिंग की, तो इतने में नंद और मेरे भाई बहन कहने लगे कि भाई हमने भी ब्राउनी चखनी है। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा बनेंगे, वो तुम लोग चख लेना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे अभी बड़ी जल्दी हो रही है। तो वो थोड़ा वेट करने लगी जब तक ब्राउनीज़ बेक हो रही थी। तो हमने जो है फॉन्डेंट का थोड़ा काम कर लिया। रात का भी एक ऑर्डर था, तो मैंने उसके लिए भी साथ में फॉन्डेंट का काम कर लिया, ताकि जो है ये ब्राउनीज़ डिस्पैच हो जाएंगी। फिर घर वगैरह साफ़ करके ना रात में आराम से फिर मैं डिलीवरी करवा दूँगी। तो जी बेसिकली हमारा आज का जो ये प्रोग्राम था, ये इसलिए था क्योंकि मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट इनकम आई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट इनकम, ये यूँ मानो कि ये 2 महीने की इनकम थी। ये मेरी दिसंबर और जनवरी के महीने की एक साथ आई थी, क्योंकि दिसंबर में मैंने पैसे निकालने का कोई सिस्टम था नहीं मेरे पास, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था अकाउंट के साथ। तो फिर जो है इकट्ठी ही आई थी 2 महीने की। और यूँ मानो कि इतनी इनकम आई थी कि एक बड़े साइज़ का बेकिंग अवन आ जाएगा मेरा, इतनी इनकम आ गई थी। ठीक है, तो इनकम कोई फ़िक्स नहीं होती कि आपकी जैसे कि सैलरी होती कि किसी की 30,000 फिर सैलरी होगी, 50,000 सैलरी होगी, ऐसी कोई फ़िक्स नहीं है। जितनी मेहनत करेंगे उतने पैसे होंगे। स्टार्टिंग में जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा, आपके अकाउंट में $1 भी बहुत मुश्किल से आएगा। तो यूँ ना समझिए कि ये इस तरह से डॉलर ही बढ़ते हैं, डॉलर बहुत स्लोली बढ़ते हैं। मतलब जितने व्यूज़ उतने ही डॉलर बढ़ेंगे, इस तरह से। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अब मेरे चैनल पे 1,70,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है माशाल्लाह, लेकिन उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि मेरा बेकिंग का चैनल है और व्लॉग का चैनल नहीं है। व्लॉग चैनल में और टेक्निकल चैनल्स में ज़्यादा इनकम आती है, क्योंकि उनके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं और लोग स्किप के बगैर देखते हैं, तो उनके व्यूज़ और उनके वॉच टाइम ज़्यादा होता है। उनके चैनल पे एड्स ज़्यादा लगते हैं। मेरा ज़्यादातर शॉर्ट वीडियोस का है, तो शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा देखा जाता है और उसमें इतनी ज़्यादा इनकम नहीं बनती है, बहुत कम होती है। तो ये जो लोग समझते हैं कि लाखों में मेरी इनकम आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाखों में बिल्कुल नहीं आ रही। अभी तक मेरी सेकंड पेमेंट भी नहीं आई है। अब फरवरी का महीना पूरा ख़त्म हो चुका है, पूरा फ़ेब एंड हो चुका है, लेकिन अब तक मेरी कोई सेकंड इनकम नहीं आई है। तो बहुत मुश्किल होती है इनकम गेन करना इन यूट्यूब। तो बस मेरी स्टार्टिंग से यही नीयत थी कि जब मेरी पहली इनकम आएगी तो मैंने अल्लाह ताला के रज़ा के लिए, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बस सबसे पहली इनकम अल्लाह के नाम पे ही ख़र्च करना है। और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बस आज मेरा ये नीयत भी जो है कामयाब हो गया, मेरी ये नीयत पूरी हो गई और मेरा दिल बहुत सुकून से बैठा है अब। ठीक है जी। और ये सारे ऑर्डर्स भी दे दिए मैंने, और ये लास्ट ऑर्डर और ये व्लॉग का एंड हो चुका है। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और ये केक कैसा लगा कमेंट में लास्ट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप पहली दफ़ा देख रहे हैं और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा मेरे चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।